हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन जो कि हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी जो आने वाले नोटिफिकेशंस है वो उसमें एसएससी है, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक की सारी एग्ज़ाम्स, आरआरबी को ले लो। आरआरबी में लगभग 10 नंबर के जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलेशन स्पीड होना वो ज़रूरी है बैंक में, जैसा कि आपको पता है। रेलवे आ रहा है, रेलवे अभी जस्ट एमपी पुलिस हुई, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई, उसमें भी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी 10-10 सिंप्लीफिकेशन तक आए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिंप्लीफिकेशन में अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन जो कि बहुत फ्री के मिल जाते हैं, बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करने पर आपके आसानी से 10 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स में सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। सिंप्लीफिकेशन आज हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में तरह तरह के सवाल आते हैं। इसमें स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, फ्रैक्शन, इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। मेन तो आपको स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। और ये अगर स्क्वायर आपको 1 से 25 तक या 1 से 30 तक तो मानकर ही चलो, इतना तो याद होना ही चाहिए। इसके साथ ही क्यूब और क्यूब रूट दोनों ही आपको लगभग 1 से 25 तक क्यूब तो याद होना ही चाहिए। इसके साथ साथ फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फ्रैक्शन से मतलब मेरा ये है भिन्न, परसेंटेज को भिन्न में बदला जाता है, उस भिन्न का नॉलेज आपको होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगी। इससे पहले वी बोडमास का रूल जो होता है, उसके सरलीकरण को करने का एक रूल होता है जिसका नाम है वी बोडमास। वी बोडमास का क्या अर्थ होता है? वी बोडमास ही एकमात्र रूल है जो किसी भी सिंप्लीफिकेशन को करने का एकमात्र रूल होता है, वी बोडमास से मतलब ये वी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विनेकुलम, या फिर यूँ कह सकते हो विनेकुलम को एक चीज़ और कह सकते हैं बार ब्रैकेट। ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट। उसके बाद आता है ब्रैकेट को मतलब इस बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद सारे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब कि प्लस और ये माइनस। ठीक है, इस तरीके से अपना एक रूल होता है। इस बेस पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही एकमात्र तरीका है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इसी रूल के आधार पर चलेंगे। सबसे पहले अपन बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अपन कुछ सवालों के साथ इसका इस्तेमाल जैसे आपको बता दो ऐसा ज़रूरी क्यों है। अब एक बार एक क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। यही एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेके देख रहे हैं। जैसे कि रूल ये कहता है कि पहले डिवाइड और बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं गलती करूं, अगर ये रूल नहीं है, इस रूल पर बेस में अगर मैं चलूं तो आंसर क्या आएगा, और इस रूल पर बेस अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले मैं डिवाइड को हल करूँगा, जैसे कि आपको पता है डिवाइड को हल, क्योंकि डिवाइड पहले और बाद में मल्टीपल। डिवाइड को हल करने पर यहाँ से 2 0 कट जाएंगे, आ जाएगा कितना 20 इंटू 20। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे अपना 400। लेकिन अगर मैं इस रूल को तोड़ दूं, ये रूल नहीं अप्लाई करूं, तो मेरा आंसर कुछ और आ जाएगा। कैसे? पहले मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो कि हो जाएगा 2 दूनी 4000, और 4000 से 4000 को डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस रूल को जानना बहुत जरूरी था। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस से अपने को नॉलेज
जल्दी हो जाएगा इस चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्यूशन आराम से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ब्रैकेट, जैसे कि मैंने बोला ब्रैकेट का भी कुछ फिक्स ब्रैकेट होते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैंने बताया लाइन ग्राफ, जो कि बार ग्राफ, मैंने विनयकुलम बोला बार ग्राफ बोलते हैं इसे। ये भी बार ब्रैकेट है, इसे सॉरी ब्रैकेट बोलते हैं, बार ब्रैकेट। इसके बाद ये ब्रैकेट होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। उसके बाद इसे कर्ली ब्रैकेट, जो कि कर्ली ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आता है बड़ा ब्रैकेट। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद इस ब्रैकेट को, उसके बाद इसको, फिर इसको। ये तरीका होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अब अपन कुछ सवाल लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ भी आपके जो भी यहाँ से डाउट निकले उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पॉज करके इसका सॉल्यूशन करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसमें भी लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने। यहाँ से आया 8 - 5 3, और ये ब्रैकेट में 6 - 3 था। ठीक है, अगर बाकी ये सब ऐसा ऐसा रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन करने का कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रैकेट है, ऐसा ऐसा रहने दिया। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा 3, और ये ब्रैकेट ऐसा ऐसा। ठीक है, 6 माइनस। अब फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले को, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 6 - 4 10 माइनस। यहाँ से 10 माइनस इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8। अगर आपने भी ऐसा ही सॉल्यूशन किया है तो आपका आंसर 8 आ रहा होगा। अगर आपने इस लाइन ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखा होगा तो यहाँ पर आपने 8 और 5 को प्लस कर दिया होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन इस लाइन, ये भी एक ब्रैकेट है, इसका अगर ध्यान रखा होगा तो मुझे लगता है ये आंसर सही आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ये कुछ ब्रैकेट का नॉलेज था। -4 ऐसा कुछ सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लाइन ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा ऐसा, बाकी इसको सबको ऐसा है ना, ऐसा रहने देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा लाइन ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करने के बाद ही इसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये 13, 13 + 2। यहाँ पर भी अभी लाइन ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट हटाने इस लाइन ब्रैकेट के साथ 13 + 2 में डायरेक्टली 15 कर सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ से सॉल्यूशन पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 15 × 4 = 60, और ये 75, ये आ जाएगा 15। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसा कि ये अभी तो मैंने लाइन ब्रैकेट के ऊपर ही क्वेश्चन लिए थे। अब क्वेश्चन वैसे कुछ भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन मतलब कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी दे सकता है, जैसा कि सारी चीज़ें भी बोर्ड मार्क्स में जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें दे सकता है। इसलिए मैं थोड़े बहुत सवालों को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ लेवल। एक सवाल और किया, 12.5% ऑफ इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके सॉल्यूशन करें, उसके बाद आंसर देंगे। इसमें
मैंने अभी आपको बताया जैसा कि आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पर भी परसेंटेज है, इसका परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन 3 सेकंड से 4 सेकंड का सवाल है। जैसे 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ऑफ का मतलब होता है गुणा 512, जहाँ पर भी ऑफ का मतलब गुणा, लेकिन सोल्व पहले इसको करना होता है। प्लस 33.5 ये है 33 से 1/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/3 और इंटू 27, ऑफ का मतलब इंटू। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू सॉल्व आज करेंगे 64 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे 9, आंसर आ जाएगा 73। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी भी नए हैं और फर्स्ट बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना है इस चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और रूल, जैसे कि चलो क्वेश्चन लेके ही देखते हैं, क्वेश्चन से ही पता लगेगी। 6 3/8 माइनस 3x 16 प्लस 5 से 1/8, इसको सॉल्यूशन करना है। जैसा कि आपको पता है एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को प्लस माइनस करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले उनके जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं उनको प्लस माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को सबसे पहले प्लस करेंगे, बाद में माइनस करेंगे। 6 और 5 11, 11 माइनस 3 8, 8 जी की पूर्णांक आ चुका है, इसको साइड में ही रहने देते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन में जो भिन्न है उस भिन्न को प्लस करेंगे। सबसे पहले 3/8, 3/8 और इसको मैं सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से आपको बता देता हूँ, जो नए हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। सबसे बड़े नंबर को मैं देखता हूँ, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बड़े नंबर को देखता हूँ। सबसे बड़े नंबर में अगर ये दोनों ही इस बड़े नंबर के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनका अगर मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, अगर ये छोटे नंबर का मल्टीपल बड़ा है तो डायरेक्टली सीधा ही मैं उस नंबर को ही यहाँ बना लूँगा। ये 16 है, यहाँ पे भी मैं 16 बना सकता हूँ। इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी होगा। 2 3 6 डिवाइडेड बाय 16, दोनों में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। इधर भी, इधर तो 2 से करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो पहले से ही 16 है, प्लस 2/16। अब चूंकि हर सभी समान है इसलिए इनको प्लस माइनस में आसानी से कर सकता हूँ। 6 और 2 8, 8 माइनस 1 7/, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 8 मेरा पूर्णांक था साथ में, तो ये मिश्र भिन्न हो जाएगी 8 से 7/16। इस तरीके से किसी भी मिश्र भिन्न को प्लस और माइनस किया जाता है। ठीक है, कुछ नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। एमपी पुलिस में ऐसे कुछ सवाल भी आए थे, अभी बहुत रहा ऐसा कि एमपी पुलिस वाले ने सिंप्लीफिकेशन बहुत पूछे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी जो कि पहली बार पूछी गई, एमपी पुलिस में अभी तक नहीं पूछी गई थी। ऐसे कहीं बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इसको सॉल्व करना सबसे आसान है। और ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको आना चाहिए, सारे क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। एक बार पॉज करके आप सॉल्यूशन जरूर करें। जैसा कि सबसे पहले यहाँ दे रखा है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व करूँगा। लाइन ब्रैकेट में ये माइनस नहीं है इसलिए इस माइनस को ध्यान नहीं रखना। लाइन ब्रैकेट केवल 8 + 9 के ऊपर है, 8 + 9 के ऊपर है। तो सबसे पहले 8 + 9 कर देंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा 9 और 8 17। ठीक है, और ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने से क्या मतलब, जब ये काट पीट होने वाला है नहीं पूरी तरह से, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ है तो ब्रैकेट के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। 15 + 11 - 17। ठीक है, ये माइनस था जैसा वैसा। अब इसको प्लस माइनस करना, 15 और 11 ये हो जाएंगे 26, 26 - 17, 26 - 17 हो जाएंगे 6 और 3 9। 9 के साथ ये
क्योंकि ब्रैकेट में के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1/3 है, तो 1/3 इंटू ये 40, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 40 इंटू 3 120, ये आपके आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करना। वैसे तो मैंने लगभग जो मेन बोर्ड मास का जो रूल होता है उस रूल को सॉल्यूशन करवाने का बताया है और सॉल्व करवाया है। जो रूल होता है उस रूल को सॉल्व करवाया है। एक सवाल और ले लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट अगर याद है तो आसानी से जल्दी से हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट होता है 36 का और ये होता है 42 का, बस इसको प्लस करना था 78। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन स्क्वायर रूट और स्क्वायर जरूर याद कर लेना, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेसिमल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, इसलिए मैं डेसिमल का भी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये 40,000 है, ठीक है। डेसिमल का नॉलेज, जैसा कि डेसिमल से मुझे पता है किसी भी डेसिमल को किसी भी पॉइंट के इधर से उधर खिसकाने के लिए, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को किसी भी अंक के इधर से उधर खिसकाने के लिए एक तरीका होता है। एक इसी तरीके से खिसकता है ये। इसका सरकने का एक ही रूल है कि जब 10 से गुणा किया जाता है तब ये इधर खिसकता है, और अगर 10 से डिवाइड किया जाता है तो इधर खिसकता है। एक तरीका, क्योंकि ये सभी गुणे में है तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो उधर ही जाएगा, राइट साइड जाएगा। 1 2 3 4 जीरो थे तो 4 पॉइंट हट जाएंगे, 200 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 और 1 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये 4 हट गए और यहाँ से ये 4 जीरो भी हट गए। बस इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक होता है 200 और 64 चौक 256, ठीक है। अब ये पॉइंट था इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगाना ज़रूरी है। ओहो गड़बड़ हो रही है क्या कुछ? आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर पॉइंट आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, डेसिमल का रूल था ये। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। अभी तक आपने जो भी सीखा है उसको आगे भी शेयर करना, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और आपका जो भी डाउट है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिखना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।